न्यूज़ 21 मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी अलवर से आ रही है। जिले के 9 वर्षीय देवांगी लालविनी ने योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। महज 4 वर्ष की उम्र से योग का अभ्यास शुरू करने वाली देवांगी आज 2 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। उन्होंने 2 घंटे 15 मिनट तक लगातार भू नमन आसन और 34 मिनट 15 सेकंड तक एक पास गंद आसन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर देवांगी कई जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी है। बताया जाता है कि वे देश की सबसे कम उम्र की सर्टिफाइड योग वॉलंटियर है। देवांगी पढ़ाई के साथ नियमित योग अभ्यास करती है और बच्चों तथा बड़ों को भी योग का प्रशिक्षण देती है। उनका सपना भविष्य में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। अगली खबर हमारी कोटा से आ रही है। कोटा ग्रामीण से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां आयाना थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्या के मुख्य आरोपी सुमेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते लोहावद गांव के पास एक युवक को अपनी क्रूजर गाड़ी से जानबूझकर टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी की तलाशी शुरू की। टीम ने बम्बोरी गांव में घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की खास रिपोर्ट। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने रालाखेड़ा, बाड़ी एवं धौलपुर ग्रामीण क्षेत्रों में बकाया वसूली और बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान करीब 27 लाख रुपए बकाया वाले 30 कृषि ट्रांसफार्मर उतार दिए गए, जिस क्षेत्र में हड़कंप काफी ज्यादा मच गया। वहीं जांच के दौरान कई उपभोक्ताओं को बिना अवैध कनेक्शन या मीटर बाईपास कर भारी विद्युत भार का उपयोग करते हुए पाया गया, जिनके खिलाफ 90 VCR भरी जा रही है। अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा ने बताया कि 30,000 रुपए से अधिक बकाया वाले कृषि उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं और अन्य बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ये कार्रवाई विभिन्न गाँव में की गई है, जिसमें डिस्कॉम, पुलिस और विद्युत विभाग की टीम में शामिल रही। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अगली खबर हमारी धौलपुर से आ रही है। जिले के सदर थाना क्षेत्र के फराकपुरा गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 2 बच्चियों की संदिग्ध मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा माना जा रहा है और पुलिस को परिजनों यहां तक कि पिता पर भी संदेह है, बच्चियों के पिता पर भी संदेह है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों बच्चियों के शव अभी तक बरामद नहीं हो सके हैं, जिससे मामला और ज्यादा रहस्यमय बन चुका है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की कमान संभाली। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के संदेह में ये घटना हुई हो सकती है। फिलहाल शवों की तलाशी जारी है और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है 11 तारीख को लड़की ले गए जैसे 4 लड़की अपनी जनीमा से अपने मोड़ा है अपनो भैया गाड़ी में ले गए और सा मैं ना पता मन तो परसों पता पर हुआ है कि मोड़ी मार दी बे भाई देना मोड़ी खत्म करते हैं। उसका नाम क्या है? उसका ले गया था भरत सिंह और सा जेठ 5 जगह वाली पंचायत हो रही है। पंचायतें वो कबूल करेगा होगा मोड़ी अपने आप चम्बला में गिर गई। चंबल में कौन सी जगह बताई? चम्बला की पुला पर बताए रहो तो हाँ पुला पर बताए रहो सब। उनको उनके पिताजी के और भाई के द्वारा जो है मार दिया गया है। इसी सूचना पर तुरंत मैं एडिशनल एसपी सीओ हमारे जो एसएचओज हैं साथ ही ऑफिशियल टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का जो है पूरा मुआयना किया और जो इनिशियल हमारी पूछताछ और जानकारी अभी तक सामने आई उसके अनुसार ये तथ्य सामने आया कि बच्चों के प्रेम प्रसंग से संबंधित मामला था, जिसमें जैसे जो परिजन थे उसके माता पिता हैं वो दोनों ही उनसे सहमति नहीं थी। उसी को लेकर घर में कई बार उनकी आपस में समझाइश भी हुई, मारपीट भी हुई और जब बच्चियां स्वीकार नहीं किया पेरेंट्स की जो बात है उसके बाद जो इनिशियल जो जानकारी आई उसके अनुसार ये ज्ञात हुआ कि इन्होंने बच्चियों को सागरपड़ा जो पुल है कोटा में 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा 92 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो गई। परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक चलेगी। इसमें 32,715 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष आयोजन के लिए प्रशासन ने सख्त व्यवस्था की है। संभागीय आयुक्त, आईजी, जिला कलेक्टर और एसपी
एसपी ने कार्यशाला में सभी तैयारियों की समीक्षा की है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, बायोमेट्रिक सत्यापन और फ्रीजिंग, सीसीटीवी, जैमर और पुलिस बल की तैनाती के निर्देश भी दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को 1:30 बजे तक प्रवेश मिलेगा, यानी 1:30 बजे तक प्रवेश मिलेगा और हर केंद्र पर टीम लीडर और मजिस्ट्रेट की निगरानी रहेगी। परीक्षा में पारदर्शिता और नकल रोकने पर विशेष जोर दिया गया है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। सीकर में 21 जून को होने वाली री-नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर जिला पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पिपराली रोड पर होटल, हॉस्टल और पीजी संचालकों की बैठक में अधिकारियों के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने पेपर लीक या संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने को कहा है। सीओसीटी संदीप चौधरी ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। पुलिस ने नाबालिगों को कमरे न देने, कर्मचारियों का सत्यापन कराने और सूचना तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा दिवस पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और यातायात व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। सीकर में आरएलपी प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों से निराश हो चुकी है और 2028 की विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा मजबूत विकल्प बनकर उभरेगा। बेनीवाल ने दावा किया कि पिछली बार संसाधनों की कमी के कारण पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, लेकिन आरएलपी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी किसानों, युवाओं और बेरोजगारों की आवाज बनेगी। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने का आह्वान किया। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। मचा रही है, कभी कांग्रेस पेपर लीक कराती है, बीजेपी नहीं बोलती और बोलती है तो बाद में सेट हो जाती है। और कभी राहुल गांधी चिंता करते हैं पेपर लीक तो कोटा आते हैं, लेकिन बाकी जो पेपर उनके बारे में चिंता नहीं करते। नीट का जो पेपर लीक हुआ, सीकर से जो उसका कनेक्शन था, निश्चित रूप से हम शर्मसार हुए। और नीट के अंदर जिस तरह बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। और शेखावटी अंचल से 2-3 हमारी एक बेटी दिल्ली में और 2-3 बच्चों ने सुसाइड किया। ये जो सीबीएसई का एग्जाम एआई तकनीक से, आज भी मैं एआई का पढ़ रहा था, खाली थी। श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र के गांव खरला में गुरुवार दोपहर प्याज बेचने वाले युवक से 4 युवकों ने मारपीट कर लूटपाट की। पीड़ित विष्णु चौहान निवासी वार्ड नंबर 28 श्रीगंगानगर ने एफआईआर में बताया कि वह वाटर वर्क्स के पास पिकअप खड़ी कर आराम कर रहा था। तभी हथियारों से लैस 4 युवक आए और उसके साथ मारपीट कर 45,000 रुपए नगद, मोबाइल और गाड़ी की चाबी छीनकर फरार हो गए। आरोपी राजप्रीत सिंह और राजू जसप्रीत सिंह, दीवान सिंह सहित एक अन्य बताया गया है। आरोपी पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाशी जारी है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट। उपखंड मुख्यालय स्थित बागोड़ा बस स्टैंड परिसर का सार्वजनिक शौचालय इन दिनों बदहाल स्थिति में है। शौचालय में फैली गंदगी, दुर्गंध और सफाई के अभाव के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और दूर दराज से आने वाले यात्रियों को अधिक दिक्कत हो रही है। गंदा पानी जमा होने से स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। यात्रियों का आरोप है कि नियमित सफाई नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शीघ्र सफाई व्यवस्था सुधारने और नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। बागड़ से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। नाथद्वारा में भारतीय जनता युवा मोर्चा बाजयूमो के प्रदेश अध्यक्ष शंकर जी गौड़ा के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वे सबसे पहले श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे और राजभोग के दर्शन पर आशीर्वाद लिया। इस दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह देखने को मिला। प्रदेश मंत्री कृष्णपाल सिंह चंडावत और प्रदेश प्रवक्ता ध्रुव श्रीमाली सहित कई पदाधिकारी वहां मौजूद रहे। कार्यक्रम में कपिल उपाध्याय, राकेश सिंगल, आशीष पालीवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने प्रदेश अध्यक्ष का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया तथा संगठन को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। उदयपुर से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट। भिलवाड़ा जिले में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़लियास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। ये कार्रवाई एसपी सागर आईपीएस के निर्देशन में और एएसपी ग्रामीण गोपाल शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी जसवंत सिंह के नेतृत्व में की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संगठित गिरोह अवैध परिवहन में शामिल है। इसके बाद त्वरित कार्रवाई कर वाहन जब्त किए गए। मामले में संगठित अपराध के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उदयपुर से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट। नवपदस्थापित पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी हरीश भारती ने व्रत कार्यालय में पदभार ग्रहण किया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, कानून व्यवस्था और अपराधों की प्रकृति की जानकारी अधिकारियों से ली। कार्यालय पहुंचने पर स्टाफ ने मेवाड़ी परंपरा
के अनुसार उनका स्वागत किया। डीएसपी भारती ने कहा कि सरकार की जनहितकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने अपराध नियंत्रण, पारदर्शी पुलिस सेवाएं और कानून व्यवस्था मजबूत करने पर काफी ज्यादा जोर दिया। साथ ही अधिकारियों से टीम भावना के साथ कार्य कर जनता का विश्वास मजबूत करने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने का आह्वान भी किया। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। धरती पे ये मेरी पहली पोस्टिंग है। अभी सबसे पहला युवाओं का जो आपने जो बताया उसके बारे में यही है कि युवाओं को साथ में लेके जो नशे के खिलाफ एक अभियान ऑलरेडी चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जागरूक करके और इस अभियान को नशे की प्रवृत्ति को बिल्कुल रोकना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। और उसमें आम जन का सहयोग लेके और पुलिसकर्मियों को मोटिवेट करके उस सहयोग से करके इस अभियान को अच्छी गति लेके और उस पर रोक लगाने। तसवारिया बासा ग्राम पंचायत में आयोजित जन कल्याण ग्रामीण सेवा शिविर में शाहपुरा विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। शिविर में ग्रामीणों ने पेयजल, बिजली, सड़क, सामाजिक सुरक्षा और राजस्व संबंधी मुद्दे उठाए। विधायक ने मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। डॉक्टर बेरवा ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों को विकास और सुशासन का स्वर्णिम काल बताया। शिविर में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। शाहपुरा से द्वारका प्रसाद की रिपोर्ट। बेगूनगर में 19 जून 2026 को राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर महिला कांग्रेस द्वारा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के निर्देश पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला अध्यक्ष यशोदा नरेंद्र पुरोहित के नेतृत्व में महिला और बालिकाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए गए तथा मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को मिठाई व चॉकलेट भी बांटी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे अभियानों को लगातार जारी रखने का संकल्प भी लिया। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, अलका लांबा जिंदाबाद, अलका लांबा जिंदाबाद, सारिका सिंह जिंदाबाद, सारिका सिंह जिंदाबाद। मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।